व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए चैनल पे वीडियोस बनाए थे 2-3, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ट्रैवलिंग के जा रहे हैं। आपको कई सारी टिप्स भी दी थी, पर आज के वीडियो में आपको जो टिप्स देने वाला हूँ वो ये है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वाइल यू आर ट्रैवलिंग। अगर आप इंडिया के अंदर है तो भी इस चीज़ को ध्यान रखें, और इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, 11 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में बिठा लेना, ताकि आप जब भी ट्रैवलिंग करने के लिए जाएं तो आपको ये समस्या का यूज़ मतलब समस्या सामने नहीं आए। यार गलती हो गई बोलते वक्त, सॉरी। एज ए ट्रैवलर, अगर आप एज ए टूरिस्ट भी घूमते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप जब भी घूमने जाते हैं अपने फैमिलीज़ को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, उनके साथ जा रहे हैं, आपको हर कोई रिकमेंड करता है कि आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। बट कभी कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे आप अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम वेस्ट करते हैं। आपको सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट मैंने आप लोगों के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं, और जो मुझ पर भी अप्लाई होते हैं पर्सनली, जो चीज़ें मुझे और आप लोगों को और बाकी ट्रैवलर्स को नहीं करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ट्रैवलिंग काफ़ी आसान हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल बटन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। जो फर्स्ट पॉइंट मेरी लिस्ट पे हुई है वो ये है कि किसी भी मेजर अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन के आजू बाजू किसी भी टाइप का, किसी भी दिन में, किसी भी टाइम खाना ना खाएं, भले वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि किसी भी आप मेजर अट्रैक्शन के पास जहाँ पे खाना खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, कैफ़े हो गया, वहाँ पे नॉर्मल से डबल प्राइस होता है, और जो फ्लेवर आपको मिलता है वो हाफ़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, इंडिया में भी अगर आप मान लीजिए उदयपुर में रहते हैं, सिटी पैलेस के पास कितने लोकल उदयपुर में रहने वाले कितने लोकल सिटी पैलेस के पास जाके खाएंगे? कोई नहीं खाता, शायद कोई भी नहीं खाता है। अगर आप मुंबई में हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाके आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप मुंबई में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं, तो आपको पता है कि और भी खूबसूरत सस्ती जगह खाने के लिए हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। तो ऐसे में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि टूरिस्ट प्लेस के पास ना खाएं। जिस टूरिस्ट प्लेस के पास आप खड़े हैं थोड़ा चल के जाएं, थोड़ा और लोकल, जहाँ पे आपको ज़्यादा लोकल मिले वहाँ पे खाएं। और एक और ये होता है कि अगर आप टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास में, मान लीजिए अगर आप इटली में, फ्रांस में, किसी दूसरी कंट्री में हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, आप वहाँ का मेन्यू देखते हैं जो उनकी लोकल लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है, तो एक संकेत होता है ये कि वहाँ जगह का खाना महंगा होने वाला है और फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आप इटली गए, आपने किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। अब इटली का पिज़्ज़ा काफ़ी मशहूर है, बट आपने उनका ओरिजिनल पिज़्ज़ा नहीं खाया जो उनके लोकल फूड स्टॉल्स में मिलता है या लोकल कैफ़ेज़ में मिलता है। आपने एक फैंसी सी जगह पे डबल प्राइस देके वो पिज़्ज़ा खाया है जो इतना कुछ खास है भी नहीं, जिसके इटली में कोई वैल्यू भी नहीं है। और इन सब से बचने के लिए कुछ ऐप्स का मैं आपको नाम लूँगा, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी होगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो इन ऐप्स को यूज़ कीजिए। आप खाने पीने की जगह आसानी से तलाश कर सकते हैं जो सस्ते दामों पर होगी। इन ऐप्स का और वेबसाइट्स का नाम है येल्प, फोरस्क्वेयर तो काफ़ी मशहूर है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, एंड ओपन राइस। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पर होगा। आप जब भी बाहर घूमने जाएं तो इनको अपने फ़ोन में रखें, किसी भी एक को, और अपना ट्रैवल, अपना खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा आसान बनाएं और थोड़ा पैसे बचाएं। सेकेंड पॉइंट पे ये है कि कभी भी अपना पैसा एयरपोर्ट पे एक्सचेंज ना करें। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, मान लीजिए आप यूरोप जा रहे हैं, आपको यूरोस की ज़रूरत है, तो आप करवा सकते हैं। उनको ऑनलाइन एक्सचेंज भी होता है आजकल। मैं डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, कैसे एक्सचेंज कराना आप जान सकते हैं, या मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी हाल फिलहाल आप उसको वेबसाइट से एक्सचेंज करा सकते हैं। आपकी सिटीज़ में एजेंट्स होते हैं। अगर आप गूगल पर नॉर्मली डालेंगे कि एक्सचेंज मनी इन दिस सिटी, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे, आप जाके खुद एक्सचेंज करवा सकते हैं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कभी भी अपना पैसा एयरपोर्ट पे एक्सचेंज ना करें। अगर किया तो इज़ लाइक आपको उस ट्रिप पे जाने से पहले ही आपका कट गया है, समझ रहे हो। मतलब मान लीजिए आज का रेट $1 पे 65 इंडियन रुपीज़ है, आपको यूएस जाना है, आपने एयरपोर्ट पे करा, आपको 68-69 मिलेगा। डबल ट्रिपल पैसा लग जाएगा आपका वहाँ पे करवाने के लिए। पर कभी कभार मजबूरी होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है, आपको मजबूरी में आपने एक्सचेंज नहीं करा पाए जल्दबाजी में, पर जितना हो सके अवॉइड कीजिए एयरपोर्ट पे फ़ॉरेन एक्सचेंज करना।
थर्ड है, कभी भी अपना जो नॉर्मल कार्ड जो अभी आपके पास आप इंडिया में यूज़ करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, उसको किसी भी फॉरेन कंट्री में यूज़ ना कीजिए। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आजकल एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, दे हैव फॉरेक्स अकाउंट्स, फॉरेक्स कार्ड्स उनके पास होते हैं जिनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ जाके अप्लाई करना है। मेरे पास भी एक फॉरेक्स कार्ड है, आपको सिर्फ उसमें मनी लोड कराना पड़ता है और आप उस मनी को यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी फॉरेन कंट्री में जाए विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे आप वहाँ पे अपना नॉर्मल डेबिट कार्ड डालेंगे मनी विड्रॉल करने के लिए, तो आपको 150-200 रुपये, तो बहुत नॉमिनल बात बोल रहा हूँ मैं, एक कैश में एक ट्रांजेक्शन में आपको लगेगा। तो इस फटके से बचने के लिए फॉरेक्स कार्ड यूज़ करें। फॉरेक्स कार्ड आपका पैसा बचा सकता है, और क्यों आप अपना पैसा बैंक को देना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जब भी फ़्लाइट के लिए सर्च इंजन यूज़ करते हैं, कोई साइट पे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ ज़्यादा बड़ी साइट्स पे ना जाएं। जैसे कि यात्रा.com, ये अच्छी साइट्स हैं, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा रही है, मना नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभार क्या होता है कि जैसे जो बड़ी साइट्स होती हैं वो आपको नॉर्मल फ़्लाइट्स या सस्ती फ़्लाइट्स के बारे में नहीं बताती है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको 3 साइट्स का नाम बोलूँगा जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। मैं पर्सनली भी उनको यूज़ करता हूँ और आगे से आपको भी वही रिकमेंड करूँगा। एक है गूगल फ्लाइट, स्काई स्कैनर बेस्ट है, और मोमडो, ये सबसे अच्छी है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मोमोडो भी अच्छी है, पर स्काई स्कैनर सबसे बेस्ट है इन तीनों में से। स्काई स्कैनर में आपको काफ़ी सस्ती सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं जो आपको नॉर्मल यात्रा.com पे नहीं बताती है। ये मैं खुद ने देखा है कि मुझे फ़्लाइट लेनी थी और मुझे यात्रा.com पे वो फ़्लाइट के में बता नहीं रहे हैं, और स्काई स्कैनर पे बता रहे हैं। जो रूल है वो रूल कम। और मैं आपको एक बात क्लियर ज़्यादा करना चाहता हूँ, जब भी मैं अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अगर आप बैचलर हैं, अगर आप कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप हॉस्टल का यूज़ कीजिए, हॉस्टल में वेट कीजिए, हॉस्टल में ठहरिए उस टाइम के लिए। क्योंकि बट बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है कि हॉस्टल अनक्लीन होते हैं, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती है, स्मेली होते हैं, और वो खाली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। पर आजकल के हॉस्टल्स ऐसे नहीं हैं। hostelworld.com पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत हॉस्टल्स दिखेंगे, इंडिया में, इंडिया के बाहर, दोनों में। आजकल के हॉस्टल्स में एमिनिटीज़ काफ़ी सारी है। आपको पूल टेबल मिलती है, मूवीज़ देखने के लिए टीवी मिल जाती है, एक्सबॉक्स है, फ्री कंप्यूटर्स है, वाईफाई है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है, और ट्रिप्स अलग अलग। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट रूम्स मिलते हैं 4-5 लोगों के लिए, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ रुक सकते हैं। अगर आप एक ओल्ड एज लाइक 50 से ऊपर हैं, सीनियर सिटीज़न है, तो भी आपको वहाँ पे एमिनिटीज़ मिलेंगी रहने के लिए, आप रह सकते हैं एज ए कम्युनिटी। बस आपको चाहिए ओपन माइंडेड, और आप ट्रैवल लव करने वाले एक इंडिविजुअल होने चाहिए। बाकी आजकल के हॉस्टल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि हॉस्टल बेकार होते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जो आता है वो ये है कि डोंट टेक टैक्सीज़। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा, या 2 लोग भी हैं ना, तो आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, मैं खुद भी पर्सनली भी ये इसको यूज़ करता हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। कि अगर आप 4-5 लोग हो, आप टैक्सी लेते हैं, तो आपस में वो जो फेयर आपको लगने वाला है वो आप डिवाइड कर लेंगे। पर अगर आप 1-2 लोग हो तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। और टैक्सीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी महंगी है। इंडिया में भी अगर आप किसी दूसरी सिटीज़ में जाते हैं यहाँ से वहाँ, तभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपको ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला कुछ भी भलता सा प्राइस बोलेगा, जो आपको भी पता है कि रिजनेबल नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप दोस्तों के साथ हो 4-5 तो आप डिवाइड कर सकते हो, अकेले हो तो नहीं कर सकते हो। बेटर है लोकल ट्रांसपोर्ट ली जाए। मेट्रो बसेस आजकल हर जगह होती है, आपके हाथ में फ़ोन है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जाना है बिना टैक्सी लिए। जो रूल है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बी पेनी वाइज बट पाउंड फुलिश। इसका मतलब ये है कि आप चिल्लरे बचाने के चक्कर में अपना ज़्यादा पैसा खर्च ना कर दीजिए। एज ए बजट ट्रैवलर आपके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, पर आपके पास बजट कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं आप अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आप चल के जाएंगे तो ऑफकोर्स फ्री में जा सकते हैं। बस लेके जाएंगे तो आपको $2 लगेंगे, 120-130 रुपये लग रहा है आपको उस जगह जाने के लिए, बस लेके जाने के लिए। बट क्या वो सच में वो जगह वर्थ इट है? अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे आप बस लेके, टैक्सी लेके जा रहे हो, वो देखने लायक भी है कि नहीं है। इससे अच्छा तो आप ये है कि पैसे बचाइए, उस जगह को अवॉइड कीजिए, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जगह पे जाते हो, आप ऐसा सोचते हो अरे यार ये तो कहाँ आ गए, पैसे वेस्ट कर दिए बेमतलब में, टैक्सी यहाँ तक के लिए, बस यहाँ तक के लिए, टाइम गया। क्योंकि अगर आप टाइम बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, और पैसा बचाएंगे तो टाइम बचेगा। फोकट का ज्ञान नहीं है ये, मतलब फोकट का ज्ञान ही है। आप लोग यूट्यूब पर ले रहे हो तो ऑफकोर्स फोकट का, इसी बात पर इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बट प्लीज़ अपना टाइम बचाइए और पैसे भी बचाइए। इस वीडियो के लास्ट टिप काफ़ी ध्यान से सुनना। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ थैंक यू गाइस सुनने के लिए। और लास्ट टिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी किसी जगह पर जाते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं फ़्लाइट बुक करने के लिए, ट्रेन बुक करने के लिए, और आप मान लीजिए 2-3 महीने या 3-4 महीने पहले बुक कर लेते हैं कि कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवरफुल ना हो जाए, कि आपको जगह ना मिले, आप उस जगह पर जा ही नहीं पाए। बट एक बात का ध्यान रखिए, हाँ 1 महीने पहले चलता है, पर मैं खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2-3 महीने पहले कर लेते हैं। यहाँ तक मैं वेट करता हूँ दोस्तों, कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 दिन का वेट करता हूँ, क्योंकि लास्ट मिनट पे अच्छी डील्स आती हैं यूजुअली। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपनी जो फ़्लाइट है या अपनी जो क्रूज़ है वो खाली लेके जाए, उनको पैसेंजर भरने होते हैं। तो अपनी वो फ़्लाइट में वो कोशिश करेंगे वो जितने पैसेंजर्स ला सकते हैं उतने पैसेंजर लाएं, वो अपनी फ़्लाइट को खाली नहीं जाने देंगे। तो लास्ट मिनट पे वो 15,000 की फ़्लाइट को आराम से 7-8 हज़ार में देंगे। तो वेट कीजिए अगर आप बजट ट्रैवलर है तो, क्योंकि अब एक बिज़नेस मीटिंग में तो जा नहीं रहे हैं जहाँ पे आपको कितना भी पैसे देकर पहुँचना ही पहुँचना है। ऑफ कोर्स आपको उस जगह पे जाने को मिलेगा, पर अगर आप थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा रिस्क, बस वेट कर लीजिए एंड मोमेंट तक, 10-15 दिन तक आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स वही बात है, कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है, कोई भी अपने पैसेंजर्स, अपने कस्टमर, अपने मनी को पैसे छोड़ के नहीं जाना चाहता है। अगर आप 3-4 महीने पहले फ़्लाइट बुक कर लेंगे, क्रूज़ बुक करेंगे, और मान लीजिए आपने की 15,000 में, और मैं वेट कर रहा हूँ आखिरी मंथ तक, 15 दिन तक, और उस प्लेन में अभी भी 10 से 15 सीट्स खाली हैं, तो ऑफकोर्स फ़्लाइट जो होंगे कंपनी वाले वो ये बोलेंगे कि हमने 2 महीने पहले 15 में बेची है, प्रॉफिट हमें मिल ही गया है, आखिरी की 3-4 सीट है, हमें बेचनी तो है ही किसी भी करके, तो वो मुझे 7-8 हज़ार में दे देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा रिस्क लीजिए और पैसे बचाइए। और लास्ट टिप मैं बताना भूल गया था, मुझे जस्ट दिमाग में अभी आई है, कि आप जिस भी सिटी में जाते हैं, किसी भी कंट्री में, मेरी सिटी में भी टूरिस्ट ऑफिस है लोकल। अगर आप किसी नई सिटी में जाते हैं तो ऑफकोर्स जाके वहाँ का टूरिस्ट ऑफिस चेक कीजिए। बहुत सारे ट्रैवलर्स चेक नहीं करते हैं, खासकर जो वह टूरिस्ट, अगर आप एक टूर के साथ टूर पैकेज में है तो मैं समझ सकता हूँ। अगर आप अकेले या फैमिली के साथ है तो ऑफकोर्स टूरिस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ पे आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप क्या कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या प्राइसेस लगेगा आपको, वो आपको फ्री में मैप देते हैं कि आप इस मैप के ज़रिए ध्यान रखिए आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वहाँ पे जो आपको टिकट प्राइसेस है उसके बारे में पता चल जाता है, क्या टाइमिंग है, कौन सी चीज़ कब तक खुली रहती है, कब बंद होती है, कहाँ कहाँ जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस लोकल टूरिस्ट ऑफिस में मिलेगी। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपके पास में जब भी आप किसी दूसरी नई कंट्री, नई सिटी या कहीं पर भी जाते हैं। लोकल टूरिस्ट ऑफिस को टारगेट कीजिए, वहाँ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, देन आप अपने ट्रैवल को अपने आप ही आसान बना देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। ध्यान रखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो भी जल्दी आ रहा है, तो चलिए मिलते हैं, बाय, पीस।